हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि कोल्ड कंप्रेशंस यानी कि लोकल मॉइस्ट कोल्ड क्या होती है, कैसे उसको हम अप्लाई करते हैं और इसके जो एग्जांपल्स थे वो क्या क्या थे, कोल्ड कंप्रेशंस और आइस पैक्स। ठीक है, तो कोल्ड कंप्रेस में क्या होता है कि ये लोकल मॉइस्ट एप्लीकेशन है जिसमें क्या हम करते हैं कि जो गोज पीस होता है, ठीक है, गोज पीस को हम जो है उसको फोल्ड कर करके उसको यूज़ कर सकते हैं उसकी लेयर्स को बना के, या फिर लिंट पीस का यहाँ पे मतलब होता है हैंकी या फिर जो वाइप्स होते हैं वो, या फिर जो कोई भी पुराना सॉफ्ट लिनन है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, गोज पीस को कूल करने के लिए उसको आइस चिप्स से कवर करते हैं। ठीक है, रंग आउट करते हैं, रंग आउट मतलब उसको स्क्वीज आउट करते हैं और फिर क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। तो इसके पर्पजेज क्या क्या हैं कि जो भी नोज ब्लीडिंग होती है यानी कि एपिस्टेक्सिस जो होती है उसको ट्रीट करने के लिए, उसके बाद हमारी आइज़ को जो है मॉइस्ट कोल्ड सप्लाई करने के लिए करते हैं। उसके बाद अगर हमारा फोरहेड जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा फीवर है, हमें हमारे हेडेक हो रहा है, तो उस केस में हम इसको अप्लाई करते हैं ताकि हमें उस कंडीशन से रिलीफ मिल सके। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या आर्टिकल्स हमें चाहिए होते हैं। तो हमें एक ट्रे चाहिए होती है जिसमें क्या होता है, एक पानी का वाटर मतलब वाटर से फिल्ड एक बाउल होना चाहिए हमारे पास, जिसमें क्या आइस भी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लिंट और गोज पीस होने चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम एक पीस हमें निकाला, हमने उसको किया, स्क्वीज आउट किया, रख दिया, तो उसी टाइम पे हमारे पास एक दूसरा पीस भी होना चाहिए जो वाटर के अंदर हो, ताकि वो अच्छे से कूलिंग को एब्जॉर्व कर सके और वो ज़्यादा देर तक कूलिंग इफेक्ट दे सके। अगर हम उसको डालेंगे, निकालेंगे, लगा देंगे तो वो इतनी ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट नहीं दे पाएगा। ठीक है, उसके बाद एक किडनी ट्रे चाहिए जिसमें हम अपना वेस्ट मटेरियल जो है, डिस्कार्डेड जो वेस्ट होगा वो हम रख सकते हैं। और उसके बाद मैकिनटोश और टॉवल चाहिए जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, बेड को और उसकी क्लोथिंग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि वो गीली ना हो। ठीक है, अब प्रोसीजर कैसे करेंगे, सबसे पहले पेशेंट को प्रोसीजर बता देंगे, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनको बेड साइड ले आएंगे और पेशेंट को ढक देंगे। ठीक है, उसके बाद मैकिनटोश जो है रख देंगे और टॉवल को भी रख देंगे अंडर द एरिया, जो एरिया ट्रीट करना है उसके अंडर रख देंगे। उसके बाद जो कंप्रेस है उसको रिंग आउट कर देंगे यानी कि स्क्वीज आउट करेंगे और अप्लाई कर देंगे। उसके बाद रिप्लेस करते रहेंगे कंप्रेशन को क्योंकि वो बहुत नेसेसरी होता है कूलनेस के लिए। ठीक है, टाइम टू टाइम उसको रिप्लेस कर देंगे, ऐसा नहीं होता कि एक रख दिया और काम खत्म, नहीं। उसके बाद जब कंप्लीट हो जाता है तो हम उसको रिमूव करेंगे, अच्छे से इक्विपमेंट को क्लीन करेंगे और उसकी जो प्रॉपर प्लेस होती है वहाँ पे रख देंगे। पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में लीव करना है, उसको कंफर्टेबल पोजीशन में ही छोड़ना है। और उसके बाद क्या करते हैं, हम जो भी ट्रीटमेंट हमने किया है उसको हम चार्टिंग कर देते हैं। अब पॉइंट्स क्या क्या रिमेंबर करने चाहिए जब हम ये प्रोसीजर करते हैं, तो सबसे पहले कोल्ड कंप्रेस को कभी भी ढकते नहीं हैं, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है कि जो बॉडी का टेम्परेचर है ना वो जल्दी वो रीच कर लेता है। अगर हम उसको ठंडा छोड़ेंगे तो वो इतनी जल्दी बॉडी का टेम्परेचर रीच नहीं करेगा। उसके बाद जो कोल्ड कंप्रेस है उसको हम 20 to 15 यानी कि 15 to 20 टाइम्स ही मतलब 20 मिनट्स ही एक बार में रखते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑब्जर्व करते हैं कि कोई नम्बनेस तो नहीं आ रही, मतलब पेशेंट को ऐसा तो नहीं है ना कि उसको नम्बनेस आनी शुरू हो गई है, या फिर कई बार क्या होता है ब्लूइश अपीरियंस यानी कि साइनोसिस टाइप, यानी कि जब ब्लड की सर्कुलेशन अच्छे से नहीं पहुंचती है तो वहाँ पे ना ब्लूइश अपीरियंस होना शुरू हो जाता है, तो वो तो नहीं हो रहा है, उस बात को हमें ऑब्जर्व करना है। अब इसके बाद आता है कोल्ड पैक। कोल्ड पैक क्या होता है कि इसका प्रोसीजर सेम होता है जैसे कि हम हॉट जो मॉइस्ट पैक है वो रख रहे थे। कैसे होता है कि ये जो पैक है ना इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, वॉश करते हैं, क्लॉथ, टॉवल, फनल शीट, जो भी डिपेंडिंग साइज है बॉडी पार्ट का उसको रिसीव करते हैं, रिसीव द एप्लीकेशन। ठीक है, बेसिन पे ले जाके कोल्ड वाटर प्रिपेयर करते हैं, थोड़े छोटे अमाउंट, स्मॉल अमाउंट में क्या है, आइस चिप्स लेते हैं, पैक्स को उसके अंदर इमर्ज कर देते हैं। जब कूल हो जाता है तो उसका जो एक्स्ट्रा वाटर है हम उसको स्क्वीज आउट कर देते हैं, रिंग आउट कर देते हैं और पैक को अप्लाई कर देते हैं बॉडी एरिया पे। टेम्परेचर है जो वाटर का उसको हमें मेंटेन करके रखना होता है 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो पैक है उसको रिप्लेस करना नेसेसरी है ताकि उसकी जो कूलनेस है वो मेंटेन रहे। तो ऐसे हम कोल्ड पैक को जो है अप्लाई करते हैं। अब इसके बाद बारी आती है आइस पैक्स की। आइस पैक्स जो है वो ओकेजनली यूज़ होता है, मतलब क्या मेनली किस लिए यूज़ होता है कि जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है उसके लिए, या फिर अगर पेशेंट की लिम्ब सर्जरी है, ठीक है, तो उसकी स्वेलिंग को डिक्रीज़ करने के लिए और उसकी सर्जरी से पहले जो है हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक ये आर्टिफिशियल मेथड है जो बॉडी के टेम्परेचर को डिक्रीज़ करता है, जो प्लास्टिक बैग्स हैं आइस के जो कवर कर देता है जैसे कि टॉवल वगैरह से, तो वो स्पेसिफिक एरिया के लिए भी होता है, उसको हम प्लेस कर सकते हैं। तो ये सारा था लोकल मॉइस्ट कोल्ड एप्लीकेशंस।